ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हर पल जिंदगी में। आतंकवादियों के हमले में किसी ने बेटा तो किसी ने पिता, किसी ने भाई तो किसी ने मां को खोया। हर जगह था तो अपनों के खोने का गम, आंखों में आंसू और उनकी यादें। जिंदगी चौराहे पर आ चुकी थी जहां दूर दूर तक अंधेरा था, रोशनी का नामो निशान तक नहीं। खुशियां जो थी वो अब उदासी में बदल गई थीं और सिर्फ था तो रोने के लिए आंखों में आंसू। बाकी जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, आगे भी है। चलते हैं इनके बचे पल को खुशनुमा बनाने की कहानी हर पल किसी जिंदगी की में। बेटी, किसी का भाई, किसी का बाप जो इस ब्लास्ट में मर चुका है, तो उनके लिए मैं शो की करना चाहूँगा। मेरी सिस्टर जो है वो नहीं मुस्कुरा पाएगी, जो उनकी मम्मी जी है वो नहीं मुस्कुरा पाएगी, क्योंकि उनके सारे के सारे परिवार के चले गए। ऑफिस से बाहर मैंने ऑटो घर जाने के लिए लिया था मैंने अपने में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैं ऑटो में बैठ चुकी थी तब उसके जो छर्रे थे बॉम्ब के वो मेरे लेग पे और हाथ पे पूरे लेफ्ट बॉडी इंजर्ड हुई है मेरी सारी। उठ के जब मैंने देखा तो मेरी टांग घुटने के ऊपर से पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, तो मैंने उठना चाहा। उसके बाद उठा था मैं, इतनी टांग मेरी साथ में उठी थी, बाकी की नीचे लटक रही थी। तो जब मैं चल नहीं पाया तो फिर मैं हाथों के बल पे वहाँ बैठ गया था। वहाँ भगदड़ मच चुकी थी। उसमें 3 या 4 मिनट बाद एक आदमी आया, उसने मुझे उठाने की कोशिश की, उसने मेरे पैर से उठाने की कोशिश की। उसने मेरा पैर उठाया, पैर तो ऊपर पहुँच गया था, मैं ज़मीन पे ही था। तो फिर मैंने उसको कहा आप पैर छोड़ दो, कंधे से खींचो मुझे। उसने थोड़ा सा खींचा होगा, उससे खींचा नहीं गया। तो फिर उसने अपने 2 फ्रेंड और बुलाए, सामने ही कहीं होंगे, उसने आवाज़ लगाई तो आ गए थे। तो उन दोनों ने खींच के मुझे बाहर तक लेके आए थे। और तीसरे जो उसका फ्रेंड था उसको उसने बोला था कि पार्किंग में से गाड़ी निकाल अपनी। तो बाहर लेके आए थे पार्किंग के पास, तो वहाँ बिठाया उन्होंने मुझे। एक पर्सन जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने उसको बोला कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। तो उन्होंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल दो। तो उनकी बिल्कुल नई होंडा सिटी गाड़ी थी, उनकी बैक सीट पे उन्होंने मुझे डाला था उन लड़कों ने। उनकी सारी गाड़ी मेरे ब्लड से गंदी हो गई, फिर भी वो मुझे अंदर तक छोड़ के गए थे। उन्होंने गाड़ी में मुझे डाला तो थोड़ी दूर चले थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कौन सा हॉस्पिटल लेके चलूँगा। तो फिर मैंने अपने घर फ़ोन किया, अपने चाचा को बताया। तो जब वो लेके मुझे अंदर गेट तक आए थे, तो मेरे चाचा पहुंच चुके थे गेट पे। तो फिर उन दोनों ने मिलके, गाड़ी वाले ने और मेरे चाचा ने मिलके मुझे स्ट्रेचर पे डाला। मैं फर्स्ट पर्सन था जो हॉस्पिटल में आया था। तो हॉस्पिटल में इनको शायद लगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने मेरी जब पैंट नीचे उतारी थी तो यहाँ जो निशान था छर्रे जहाँ से गया था, वहाँ से ब्लड ऐसे निकल रहा था जैसे कोई टूटी खोल दी हो, नलका खोल दिया हो। तो उन्होंने टांका लगाया, 2 टांके लगाए, उससे और तेज़ हो गया था। तो फिर उन्होंने गहराई से टांके लगाए, तब जाके बंद हुआ था। टांके लगा के वो हटे ही थे तो इतनी देर में एम्बुलेंस वगैरह आना शुरू हो गए थे। तो इनको पता चल गया कि मैं बम ब्लास्ट का केस है मेरा। तो फिर उन्होंने और सीरियसली मुझे लिया। उसके बाद जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद हुआ था। फिर पीसीआर की एक गाड़ी आई दिल्ली पुलिस की, उसमें से 1-2 पुलिस वाले उतरे, उन्होंने पकड़ा। मैं इस काबिल नहीं था कि हम एक पुलिस वाले के साथ से जा सकूँ। 2-3 लोग आए, फिर आम आदमी, उन्होंने मुझे एक ऑटो में डाला, 3 व्हीलर में। उस समय यहाँ डॉक्टरी इलाज तो खैर यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, और हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा यहाँ पे। सारे मेरे 2 ब्लड भी चढ़े हैं। मैं गोद में लेके वहाँ खड़ी थी, पीछे से धमाका हुआ, उसके दिमाग पे चोट लगी। साथ देंगे, आपका साथ देंगे। इलाज अच्छा, बहुत काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहा है, डॉक्टर सबका सहयोग अच्छा रहा। अभी तक कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो काफ़ी बढ़िया, पहले से बहुत बेटर है। अभी जो सरकार मुझे बैक में लग गया। दुआ ही कर सकते हैं कि उनके जाने वालों की आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को एक बल दे कि आगे ये काम कर देंगे जो इन विचारों के साथ हुआ है। और झेल लिया जो होना था। अभी जिनके मरे हैं उनका तो मुझसे ज़्यादा नुकसान है। मैं एमबीए के लिए सोच रही हूँ बेसिकली अब। ये अच्छा है, और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर भी मरे हैं, उनके लिए बहुत मुझे दुख है कि वो गए हैं, पर उन्होंने भी काम किया है देश के लिए, बहुत अच्छा किया है। मैं उन सरदार जी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे पास ना उनका कोई कांटेक्ट नंबर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक तो उनका शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, और दिन सेकेंड मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगर वो मुझे देखें तो प्लीज़ मैं रामन और लोहिया में ट्रॉमा सेंटर बिल्डिंग के 4th फ्लोर के
बेड नंबर 13 में हूँ, प्लीज़ आके मुझसे मिलें। आतंकवाद का मुकाबला हम सबको करना है, हमें ये डरने की कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि जब ये कांड होते हैं तो दहशतगर्दों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। इसके लिए हम यही आपसे कहते हैं वीडियो के, इनके लिए कुछ आप कीजिए। वहाँ नहीं कहीं और देखेंगे, नहीं मिलती है क्योंकि प्राइवेट जॉब्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे जॉब मिल जाए। मेरी आगे की फ्यूचर प्लानिंग जॉब ही है, मैं अपना कैरियर ऐसे तो डिस्ट्रॉय करूँगी नहीं। जिंदगी मानो थम सी गई है, अपनों की यादों में उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो तो चले गए, बस छोड़ गए तो अपने पीछे परिवार और छोटे बच्चों को। उनकी आंखें उन्हें ढूंढ रही हैं और उनके आने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। फिर भी ये बची हुई जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है।